हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू की बीमारी क्या है, डेंगू होने पर क्या क्या मुख्य लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि डेंगू रोग को दूर करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करके डेंगू से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगी कि डेंगू रोग में क्या नहीं खाना चाहिए, यानी किन चीजों से डेंगू के मरीज को परहेज करनी चाहिए। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर क्या होती है डेंगू की बीमारी। दोस्तों, डेंगू का बुखार एक वायरल फीवर होता है जो मच्छरों की एक विशेष प्रजाति एडिस इजिप्टाई के काटने से फैलता है, और जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और यही वायरस व्यक्ति के ब्लड यानी खून में पहुंच जाता है। फिर ये वायरस ब्लड सेल को दूषित करने लगता है जिससे व्यक्ति के खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, और डेंगू को ब्रेकबोन फीवर यानी हड्डी तोड़ या बदन तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगी को पूरे शरीर में हड्डी टूटने जैसा दर्द महसूस होता है। और दोस्तों, अगर डेंगू का इलाज समय पर न किया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। फ्रेंड्स, यूजुअली डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 4 से 7 दिनों के बाद व्यक्ति में इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेंगू बीमारी में क्या क्या शुरुआती लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। डेंगू का मुख्य लक्षण होता है अचानक से तेज बुखार आना। इसमें व्यक्ति को ठंड लगने के साथ साथ अचानक से शरीर का तापमान 102 से 104 डिग्री तक हो जाता है। डेंगू होने पर पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, विशेष तौर पर आंखों में दर्द होता है, सिर में बहुत अधिक दर्द होता है, जोड़ों और मांसपेशियों में भी गंभीर रूप से दर्द होता है। पूरे शरीर में यानी हाथों, पैरों और कमर में भयंकर दर्द होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, बार बार लेटे रहने की इच्छा होते रहना, ये भी डेंगू का लक्षण है। डेंगू होने पर व्यक्ति का जी मचलाता रहता है और किसी किसी व्यक्ति को उल्टी आने की शिकायत भी रहती है। एक और मुख्य लक्षण है डेंगू का मुंह में छाले होना। अगर आपके मुंह में बहुत अधिक छाले हो जाएं और आपको खाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो तो आप ध्यान दें, ये भी डेंगू का सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपको बुखार आए और बुखार आने के 2 से 5 दिनों बाद शरीर में रेड रैशेस यानी लाल चकत्ते नजर आते हों तो इसे नजरअंदाज न करें, ये भी डेंगू का कॉमन सिम्टम है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको डेंगू के कॉमन सिम्टम्स बताए ये माइल्ड डेंगू के लक्षण हैं। जी हाँ, डेंगू नॉर्मली 2 तरह का होता है, माइल्ड डेंगू और सिवियर डेंगू। आइए अब हम जानते हैं सिवियर डेंगू के क्या लक्षण नजर आते हैं। अगर व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट काउंट में अचानक भारी गिरावट आ जाती है यानी प्लेटलेट्स की संख्या 30,000 से भी कम हो जाती है तो रोगी की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, जिस कारण रोगी के विभिन्न अंगों से जैसे नाक, मसूड़े, यूरिन या स्टूल से खून आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो यानी सिवियर एब्डोमिनल पेन हो तो आप समझ जाएं ये सिवियर डेंगू के लक्षण हैं। इसलिए अगर आपको डेंगू के कोई भी सिम्टम्स नजर आए तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सबसे पहले डेंगू का टेस्ट करवाएं और फिर कंटिन्यूअसली वॉच करते रहें। अगर सिम्टम्स माइल्ड डेंगू के हों तो इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और घरेलू उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योंकि माइल्ड डेंगू में स्पेसिफिक मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। पर दोस्तों ध्यान दें, अगर सिम्टम्स सिवियर डेंगू के हों तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है, फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। जी हाँ, सिवियर डेंगू को घरेलू ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे व्यक्ति की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं डेंगू रोग को दूर कैसे करें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर डेंगू के माइल्ड सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर और इसके साथ साथ कुछ ऐसे घरेलू उपचार मैं आपको बताऊंगी जिससे आप आसानी से डेंगू से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, डेंगू होने पर व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, तो इसे बढ़ाने के लिए आप रोगी को पपीते के पत्ते का रस निकाल कर दें। आप पपीते के पत्ते का रस पेशेंट को 2 से 3 चम्मच पूरे दिन में 3 बार दें। आप चाहें तो पेशेंट को पपीते के पत्ते के रस के साथ नीम के पत्ते का रस और एलोवेरा का रस निकाल कर भी दे सकते हैं, इससे भी प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा गिलोय डेंगू बुखार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो इसे बनाने के लिए आप गिलोय की लकड़ी का लगभग 4 से 5 इंच टुकड़ा लें और फिर इसे धोकर कूट लें, और अब इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते को
को मिलाकर 1 ग्लास पानी में अच्छी तरह से उबालकर इसका काढ़ा बनाकर रोगी को दिन में 2 से 3 बार पिलाएं। चुकंदर में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए 3 से 4 चम्मच चुकंदर के रस को 1 ग्लास गाजर के रस के साथ मिलाकर पीने से खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। और फ्रेंड्स, डेंगू के मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए पेशेंट को जितना हो सके अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। रोगी को दिन भर में नारियल पानी, ताजा सूप और जूसेस का सेवन करना चाहिए, जिससे रोगी का शरीर हाइड्रेटेड रह सके। डेंगू बुखार में पेशेंट को अपनी डाइट में दलिया का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दलिया में उच्च फाइबर और बेहतरीन पोषक तत्व होते हैं जो डेंगू मरीज के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अलावा डेंगू बुखार में तला हुआ और मसालेदार भोजन न खाकर बहुत ही हल्का आहार लेना चाहिए। ताजी हरे पत्तेदार सब्जियां और फलों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। खास तौर पर अनार, पपीता, संतरा और कीवी का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा डेंगू में गोट मिल्क यानी बकरी का दूध पीना भी फायदेमंद होता है। इससे भी रोगी के खून में प्लेटलेट काउंट्स बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको घरेलू उपचार बताया, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड को अभी कुछ दिन पहले डेंगू के माइल्ड सिम्टम्स दिखे, तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया और जो घरेलू उपचार मैंने आपको बताया वो उन्होंने फॉलो किए। पर इसके साथ साथ सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हुआ इम्यूरिच से। फ्रेंड्स, इम्यूरिच एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें काउ कोलेस्ट्रम होता है और इससे खून में प्लेटलेट काउंट्स तुरंत ही बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन में 4-4 कैप्सूल्स हर 3 घंटे में मैंने अपने हस्बैंड को दिया। उनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत ही स्पीड से बढ़ गए। दोस्तों, आप ये पहले और बाद की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, प्लेटलेट्स कितनी तेजी से 1 से 2 दिन में ही बढ़ गए। और फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको किसी प्रमोशन के लिए नहीं बता रही, मेरे हस्बैंड की इससे बहुत जल्दी रिकवरी हो गई, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इम्यूरिच के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर इसे मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ जिसका आप जरूर ध्यान दें। दोस्तों, डेंगू होने पर तला मसालेदार भोजन न खाएं और नॉनवेज का सेवन बिल्कुल न करें। इसके साथ साथ दिन भर खूब पानी पीते रहें यानी हाइड्रेटेड रहें और जितना हो सके डेंगू में रेस्ट करें। और फ्रेंड्स, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो या किसी कारण किसी व्यक्ति की प्लेटलेट काउंट कम हो या फिर डेंगू के रोगी को पहले कभी डेंगू हो चुका हो, तो ऐसे लोगों को डेंगू से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना खास ख्याल रखना चाहिए और डेंगू के पेशेंट को कंटिन्यूअसली प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। डेंगू के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी, आई होप आप हमेशा इससे अवेयर रहेंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो में बताए गए होम रेमेडीज से फायदा उठा सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।